शांति। सिंह वाहिनी माँ दुर्गा का शक्ति रूप पूरे भारत देश में प्रख्यात है। माँ दुर्गा का वाहन सिंह को दिखाते हैं, परंतु क्या कभी हमने सोचा कि क्यों माँ दुर्गा का वाहन सिंह दिखाते हैं, जो जंगल का राजा है एवं सबसे अधिक ताकतवर जीव माना जाता है। सिंह जो प्रकृति का खूंखार जीव है, उसको वशीभूत कर अपना वाहन बनाया। वास्तव में सिंह प्रकृति व शरीर की विकट अवस्था का प्रतीक है। जैसे कई तरह के रोग, कष्ट, पीड़ा यानी शरीर का व्याधि है, वैसे ही किसी भी तरह की शारीरिक आवश्यकताएं, जिसे हम फिजिकल अर्ज कहते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद या ठंडी गर्मी की अनुभूति, शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने तक तो ठीक है, परंतु शरीर की आवश्यकता इतनी ना बढ़ जाए कि हम उसे पूरा करने के लिए विवेक खो बैठे। भयानक शारीरिक कष्ट को भी सहन करने की, हर विपरीत परिस्थिति में भी संयम रखने की ताकत हो हमारे पास। जानवरों को जो शोभा देता है वो हमें नहीं शोभता। इसलिए हर ऊंच नीच परिस्थितियों में प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखना और मानसिक स्थितियों को बरकरार रखना, यही मानवता है। अपने मर्यादाओं में रहना ही महानता है। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब अपने अंदर की चेतना को जगाएं कि मैं सिर्फ ये जड़ शरीर नहीं, अपितु एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस आत्मा चेतना को जागृत करने से ही 5 तत्वों के शरीर का कोई भी ज़रूरतें या पीड़ा आदि हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। हम अपने देह भान तथा बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर काबू पा सकेंगे। तो माँ दुर्गा को सिंह वाहिनी रूप में दिखाना हमें यही संदेश देता है कि दुर्गा वो जो सिंह अर्थात प्रकृति यानी शरीर के रोग, शोक, दर्द या शरीर के कोई भी चाहना व कामनाओं को वशीभूत कर पाए और उसे अपना वाहन बनाए, अपने चरणों के नीचे रखे। सिंह सवारी माँ दुर्गा के पराक्रमी होने का व साहसिकता का भी प्रतीक है। माँ दुर्गा को सारा जगत महिषासुर मर्दिनी के नाम से जानता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का संहार किया, जिस कारण वो महिषासुर मर्दिनी असुर दलिनी कहलाई। परंतु जिस महिषासुर का माँ ने संहार किया, वो महिषासुर है कौन? एवं वर्तमान समय
महिषासुर का हमारे जीवन से क्या संबंध है? महिष और असुर दोनों मिलाकर बना है महिषासुर। महिष अर्थात मंद बुद्धि वाला, जिसका अर्थ है अशुभ सोचने वाला, जिसकी भावना मंद अर्थात नीची हो। बताया जाता है महिषासुर ने अपने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि उसको कोई असुर, मनुष्य या देवता वध नहीं कर पाएगा। परंतु उस वरदान का, अपनी शक्तियों का उसने दुरुपयोग करना आरंभ किया एवं सारे सृष्टि पर हाहाकार मचा दिया। वर्तमान समय में भी यदि कोई परमात्मा देन को या अपनी किसी विशेषता या शक्ति का मिसयूज करता है, उदाहरण के तौर पर एक स्टूडेंट जो बहुत पढ़ाई कर डॉक्टर का पद प्राप्त करता है, परंतु शक्ति या पद पाकर अपने पद का मिसयूज करता है, जैसे किसी की किडनी बेच देता है, अपने कर्तव्य को निभाने में असक्षमता दिखाता है, तो वो भी महिषासुर के भांति ही है। यदि किसी को लोक चयन के बाद नेता बनाया जाए और नेता बनने के बाद वो अपने कुर्सी का या सत्ता का दुरुपयोग करे, तो वो भी महिषासुर से कम नहीं। आज साइंस भी इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है। साइंटिफिक टेक्निक्स द्वारा नए नए आविष्कारों ने मानव के जीवन को सुखदायी एवं सरल बनाया है। परंतु यदि मनुष्य इस विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो सारी सृष्टि को भस्मीभूत कर सकता है। महिषासुर कोई एक इंसान नहीं, अपितु समाज का वो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म से संबंध रखता हो, यदि वो शक्ति का दुरुपयोग करे, तो वो वर्तमान समय में महिषासुर होने का ही प्रतीक है, जो सारी सृष्टि में हाहाकार मचाने एवं नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये भी दृष्टांत बताया जाता है कि जब माँ दुर्गा महिषासुर का वध करने आई, तो महिषासुर वेश बदलने लगा, कभी शेर बन जाता, कभी हाथी बन जाता, जिसका आध्यात्मिक रहस्य यही है कि महिषासुर वास्तव में आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक है, जिसका कोई रूप नहीं होता, जो हर समय अपना रूप परिवर्तित करती रहती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार न दिखने वाली विकृतियों का प्रतीक है। वर्तमान समय महिषासुर कोई विशालकाय, भयावह दिखने वाला असुर नहीं, बल्कि बुराई का प्रतीक है। एक ऐसा चरित्र का प्रतीक है जिसकी बुद्धि अशुभ भावनाओं वाली हो, जो छुपकर कभी कैसे वार करता है। हमारे अंदर छुपा हुआ विकार भी महिषासुर है, जिसका वध करना अति आवश्यक है। परंतु कहा जाता है, जब महिषासुर धरती पर हाहाकार मचा रहा था, तब सभी देवता गणों ने मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान किया एवं एक शक्ति की उत्पत्ति हुई। तब सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया एवं माँ दुर्गा ने सभी अस्त्र शस्त्र को धारण कर महिषासुर के अत्याचार से सारी सृष्टि को मुक्त किया। इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य यही है कि जब सृष्टि पर न दिखने वाले 5 विकार सारी सृष्टि को अपनी चपेट में ले लेते हैं, तब संसार के सर्व मनुष्य, हम सभी शक्ति का आह्वान करते हैं। तब परमपिता परमात्मा शिव शक्तियों को उत्पन्न करके उन्हें सुसज्जित करते हैं। परमात्म अस्त्र शस्त्रों से सजी हुई शक्तियाँ 5 विकारों को ललकार कर उनका नामो निशान इस धरा से सदा काल के लिए मिटा देती हैं। जिस प्रकार माँ दुर्गा में शक्तियों को धारण कर
महिषासुर को ललकार कर उसका संहार किया, इसी प्रकार यदि हम भी परमपिता परमात्मा को पहचान, उससे अपने संबंध जोड़, उसके द्वारा प्राप्त सर्व शक्तियों से स्वयं को सशक्त बना लें, तो हम भी अपने जीवन में व्याप्त बुराइयों को हराकर सदा काल के लिए मुक्त हो सकते हैं। जिन्होंने आज हमारे जीवन को दुखी एवं अशांत बनाया है, अर्थात हमें अपने अंतर के शक्ति रूप माँ दुर्गा को जागृत करना है एवं असुर का वध करना है। माँ दुर्गा को शिव शक्ति स्वरूपिणी कहा जाता है। रूप और स्वरूप दो अलग शब्द हैं। किसी का आंतरिक रूप अर्थात इनर ब्यूटी ही उसका स्वरूप होता है। माना भिन्न भिन्न ज्ञान, गुण, विशेषता, शक्ति से उनका चरित्र, पर्सनालिटी व स्वरूप तैयार होता है। इसलिए माँ को सिंह वाहिनी, दशभुजा, दश प्रहरण धारिणी, महिषासुर मर्दिनी के रूप में दिखाते हैं। यदि किसी को क्रोध का चित्र बनाने को कहा जाए या फिर कोई भी नेगेटिविटी जैसे हिंसा, काम, घृणा, अहंकार आदि आदि, तो चित्रकार अपनी कल्पना से एक असुर की ही छवि बनाएगा। और जब इन सभी नकारात्मकताओं पर विजय होने को सिंबलाइज करने की आवश्यकता पड़ी, तब दश प्रहरण धारिणी माँ को दिखाया गया कि उनके 10 हाथों में 10 अस्त्र शस्त्र हैं और वे असुर का संहार कर रही हैं। वास्तविकता में हम परमात्मा शिव से शक्ति लेकर स्थूल एवं सूक्ष्म शक्तियों से संपन्न बन सकते हैं। माँ के हाथ में दिखाए गए इस 10 अस्त्र शस्त्र भी इन स्थूल व सूक्ष्म शक्तियों का ही प्रतीक है, जिनमें से पहला है शंख, जो कि ओम ध्वनि माना आत्मज्ञान की ध्वनि संसार में फैलाने की प्रतीक है। दूसरा चक्र, माँ के हाथ का चक्र काल चक्र अविनाशी अस्तित्व एवं स्थिर व्यक्तित्व का प्रतीक है। तीसरा है गदा, नैतिकता, निष्ठा एवं दृढ़ता का प्रतीक। जैसे किसी भी बुरे संकल्प का दृढ़तापूर्वक दमन कर प्रेम एवं शांति स्थापन करना एवं ईश्वर की इच्छा व निर्देश को प्रधानता देते हुए हर कर्म करना। कमल का पुष्प, प्रत्येक देवी देवता के हाथों में कमल पुष्प दिखाया जाता है। कमल की फूल के विशेषता ही ये है कि कीचड़ में रहकर कीचड़ से उपराम एवं खिला हुआ होता है, जो इस विषय सागर में रहते हुए पवित्र और अनासक्त रहने की शिक्षा देता है। विनाशी जगत के क्षणभंगुर सुख को समझकर उस अनुसार कर्म व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। माँ के हस्त में दिखाया हुआ कमल पुष्प। तलवार, माँ दुर्गा के हाथों में ऐसे हिंसक अस्त्र शस्त्र भी दिखाए गए हैं। इसका मतलब क्या माँ तलवार से किसी भी प्रकार की हिंसा कर सकती है? वास्तव में तीक्ष्ण बुद्धि से अपने अंदर की अशुभ एवं दुर्बल मानसिक वृत्तियों को काट फेंकना, जो शार्प इंटेलेक्ट का प्रतीक होता है। ये तलवार तीव्र परख शक्ति और निर्णय शक्ति की पहचान है। छठा है तीर धनुष, जो कर्म कुशलता का प्रतीक है। कोई भी कर्म को निपुणता से करने का कौशल है। सातवां है सर्प। देवी माँ के एक हाथ में सर्प को भी दिखाया गया है, जिसके द्वारा ये समझाया गया है कि विषय देहभान की अधोगमी वृत्ति से सर्वोच्च चेतना के अतीन्द्रिय अनुभूति में उत्तरण, तुच्छ कामना वासना को परास्त कर
हायर कॉन्शियसनेस के मूल स्वरूप में टिकना। 8वां वज्र, आंतरिक साहसिकता एवं अखंड आत्मविश्वास का चिन्ह है। एक बार संकल्प कर परिणाम तक अटूट विश्वास के साथ लगे रहने का दृष्टांत है। 9वां है खरग। ये भी एक ऐसा शक्तिशाली अस्त्र है जो निर्भीक व्यक्तित्व का प्रतीक है। जहाँ भी अत्याचार, अन्याय हो, वहाँ परिणाम के बारे में सोचकर घबराने के बजाय उसका दमन करने हेतु दृढ़तापूर्वक खड़े रहना। त्रिशूल, त्रिशूल जिसको शंकर जी के हाथों में भी दिखाया जाता है। असुर वध के समय माँ ने भी इस त्रिशूल का ही प्रयोग किया। त्रिशूल वास्तव में 3 अविनाशी बिंदु प्रतीक है। पहला बिंदु आत्मचेतना, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, ये स्मृति दिलाता है। दूसरा बिंदु परमात्मा स्मृति का बिंदु, जो ये स्मरण दिलाता है कि परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु रूप है। तीसरा बिंदु इस प्रतिपल परिवर्तनशील युग चक्र के अंदर संधि बिंदु का प्रतीक है, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग भी कहा जाता है। जिस समय ईश्वरीय ज्ञान शक्ति से संपन्न हो, मानव देव तुल्य बनता है। तमो प्रधानता से सतो प्रधानता में संसार परिवर्तित होता है। इस समय का महत्व अविस्मरणीय है। इसी स्मृति में रहकर गुण, शक्ति और दिव्यता प्राप्त होती है, जिसके द्वारा ही महिषासुर का वध संभव होता है और संसार में पुनः शांति, सुख, आनंद का संचार होता है। अच्छा, ओम शांति।